मन में ये संकल्प हुआ कि मैं भगवान का भजन करूं। दक्ष का वो साप बाधित हो गया और नारद जी की समाधि लग गई। स्थिर होकर के, समाधिस्थ होकर के नारद जी भजन करने लगे। जब कोई भजन में बैठता है ना, तो देवताओं का कलेजा धक धक करने लगता है। इंद्र को सबसे ज्यादा घबराहट होती है। क्यों? कहीं ऐसा नहीं हो ये मेरा इंद्र का पद छीन लें। नारद जी की समाधि देख करके इंद्र को बड़ी घबराहट हुई। सोचता है आज तक तो नारद जी कहीं ध्यान लगा करके बैठे नहीं, वीणा लेकर के चारों लोग घूमते ही रहते, चारों तरफ घूमते ही रहते हैं। आज ये समाधि लगा करके क्यों बैठे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं नारद जी के मन में स्वर्ग का पद लेने की इच्छा हो गई हो। देखो, जो जैसा व्यक्ति होता है ना, उसको सामने वाले में भी वही दुर्गुण दिखाई देते हैं। सीधी सी बात है, यदि आपको किसी व्यक्ति में दुर्गुण दिखाई दे रहे हैं तो समझ लेना चाहिए गुप्त रूप से वो दुर्गुण कहीं ना कहीं आपके हृदय में बैठा हुआ है। तभी वो प्रतिबिंब रूप से आपको सामने वाले में दिखाई दे रहा है। भक्त को सब भक्त ही नजर आते हैं, चोर को सब चोर ही नजर आते हैं। इंद्र जिस मनोवृत्ति के हैं, इंद्र को नारद जी में भी वही दोष दिखाई दे रहा है। यहां तुलसीदास जी ने इंद्र को कितनी हेय उपमा दी है। क्या कहते हैं तुलसीदास जी? सुख हाडले भाग सठ, स्वान निरख मृगराज, छीन ले जन जान जड़ते में सुर पतहि न लाज। इस निर्लज्ज बेशर्म इंद्र को लाज नहीं है। नारद जी के विषय में ऐसा सोच रहा है। कैसे सोच रहा है? जैसे कोई कुत्ता जिसके मुंह में हड्डी लगी है, कोई कुत्ता हड्डी लेकर के भागे और उसको चबाए, तो उस हड्डी के चोट लगने से उसके मुख में से ही रक्त निकलता है, और वो क्या सोचता है कि इस हड्डी में से ही खून निकल रहा है, तो उसको चूसता है, उसका रस लेता है। उसको ये पता नहीं है कि ये हड्डी नहीं, मेरा ही रक्त है। और सामने से कोई सिंह आ जाए तो कुत्ता क्या सोचता है? अरे कहीं ये सिंह मेरी इस हड्डी को नहीं ले ले। अब भला सिंह कोई ऐसी हड्डियां चूसता है? वो तो इतना सामर्थ्यशाली है कि वो जब चाहे तब ताजा शिकार करके मांस खाए। तो जैसे वो कुत्ता सिंह को देख करके भयभीत हो जाता है कि कहीं ये सिंह मेरी हड्डी को लेकर के नहीं भाग जाए, इंद्र भी उसी कुत्ते की तरह भयभीत हो रहे हैं, कहीं नारद जी तपस्या के बल से मेरा इंद्रासन नहीं ले लें। अरे भक्त के लिए पद की कोई महत्ता नहीं होती है। जिसको भगवान का पद मिल गया, जिसको भगवान का चरण मिल गया, उसे ये तुच्छ पद लालायित नहीं कर सकते हैं, प्रलोभित नहीं कर सकते हैं। भक्त कभी पद के पीछे नहीं भागता। तुलसीदास जी कह रहे हैं इंद्र ने कामदेव को बुलाया। अरे कामदेव, मुझे तो ऐसा लगता है कि नारद जी के मन में इंद्र का पद लेने की इच्छा हो गई है। आज तक इन्होंने समाधि नहीं लगाई, आज ये हिमालय में बैठ करके समाधि लगा रहे हैं। तुम ऐसा करो, जिस प्रकार हो इनकी समाधि भंग करो। कामदेव को तभी याद किया जाता है जब किसी की समाधि भंग करनी होती है। शंकर भगवान की समाधि भंग कराई थी। आज देवताओं ने पुनः कामदेव का स्मरण किया है। कामदेव आए हैं अपने पांचों बाणों को लेकर के। काम ने अपनी पूरी माया दिखा दी, लेकिन नारद जी की समाधि कामदेव से भंग नहीं हुई। नारद जी टस से मस नहीं हुए और अपने भजन में लगे रहे। क्यों? जानकी नाथ सहाय करें, तब कौन बिगाड़ सके नर तेरो। अरे भगवान जिसके रक्षक हैं, भला काम उसका क्या बिगाड़ेगा? राम जिसके रखवाले हैं, काम की वहां नहीं चलती। तुलसीदास जी कह रहे हैं काम कला कछु मुनहि न व्यापी,
निज भय डरे हूं मनो भव पापी। काम की कोई कला मुनि को विचलित नहीं कर पाई। डर गया काम, चरणों में गिर गया, मुनीश्वर मुझे क्षमा करो। नारद जी की आंखें खुली। अरे भाई कामदेव तुम? हे देवर्षि नारद, मैं इंद्र के कहने से आपकी तपस्या भंग करने आया था, लेकिन धन्य हैं आप, मेरे इतने प्रयास के उपरांत भी आपके मन में कोई विकार नहीं हुआ। हंसने लगे नारद जी। अरे काम, किसने भेजा था तुझे मेरे समाधि को भंग करने के लिए? इंद्र ने भेजा था। कह देना इंद्र से, उसके पद के लोभ से मैं तपस्या नहीं कर रहा था। काम को आशीर्वाद देकर के नारद